हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह का, सुबह सुबह यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया चाय सिर्फ अपने लिए, क्योंकि सर्दी है तब ये तो वेट नहीं होता कि भाई घर वाले उठें तभी मैं चाय बनाऊँ। तो अब कुछ दिन से मैं चाय पीने भी बहुत ज़्यादा ही लगी हूँ। तो उठते ही सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लगाई थी अपनी मशीन, कपड़े धोने शुरू कर चुकी हूँ मैं उठते ही। और फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई थी, सब्जी की मैंने तैयारी कर ली थी साथ साथ ही। और बस यहाँ पे थोड़ी सी चाय ले रही हूँ मैं छोटे से कप में अपने में, देखिए। और सुबह सुबह जो चाय पीती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही, यानी कि कड़क चाय पीती हूँ। और यहाँ पे मैं मशीन में दोबारा से टाइम भर के दरवाजे को कर दूँगी वापस से बंद, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा ही है, अच्छे से दिन नहीं निकला है। तो तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटाती रहूँगी। सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले से ही काट के रख ली थी। और सब्ज़ी बना रही थी मैं आलू और शिमला मिर्च। तो कपड़े तो वैसे मैं मशीन से निकाल ही चुकी हूँ, बस धोने बाकी थे। तो सब्ज़ी वगैरह छोंकने के बाद फिर मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। पानी आके मेरा जा चुका था, क्योंकि बीच में ही लाइट चली गई थी, तो फिर पानी भी बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए ही आया था। तो फिर जो टंकी में पानी था, यानी कि जो पहले का पानी था, वही यूज कर रही हूँ। बिल्कुल ठंडा पानी था। और फिर बाकी के अपने खाना वाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह सारा सब कुछ हो ही चुका था। फिर यहाँ पे आ गए थे हमारे चुटकू जी। और जो रजाई वगैरह मैं तीन चार दिन पहले ही शायद मैं भरवा के लेके आई थी, 3-4 दिन तो हो चुके होंगे। धागे वगैरह उन्हीं ने डाल दिए थे। और फिर मैं इनमें डालने लगी थी कवर। तो इनमें कवर डाल के रख दूँगी। इसके अंदर भी वैसे धागे तो डालने ही है, लेकिन यही है कि चारों कोनों पे एक एक दो दो टाके लग जाएंगे, वो फिर काम माँ अपने आप ही कर लेगी। और इसके अंदर फिर मैं एक कवर डाल के दे दूँगी माँ को। और यहाँ पे खेल रहा था चुटकू अपनी मस्ती में। ये वही होता है कि बच्चों में ही बच्चे, हम भी इसके साथ ही बच्चे बन जाते हैं। चुटकू तो एक बच्चा पूरे परिवार को काम पे लगा ही देता है। देखिए, कवर को उल्टा कर, ये आसान सा तरीका है, बिल्कुल उल्टा करके इसके अंदर रजाई डाल देते हैं। फिर मैं बैठ की थी बाहर मशीन डाल रखी थी नीशू ने पहले से ही। तो अब वो उठ चुकी थी, जा चुकी थी अंदर। और फिर मैं अपने लगी थी ऐसे ही छोटे मोटे जो टाके में लगाने थे वो लगाने। और यहाँ भी फिर इसको पास में ही आना था, मशीन के पास आना था। पेचकस वगैरह लेके ये बैठ गया था यहाँ पे। और फिर पेचकस जैसे ही छीना तो फिर बस इसकी बातें सुनिए आप, देखिए। इसको पता है कि यहाँ पर नानी का, बूढ़ी नानी का कमरा है इसका। तो यहाँ पे कॉर्नर में जो एक छोटा सा स्लैब सा है, तो उसके ऊपर बिस्किट रखे रहते हैं, तो इसको चाहिए बिस्किट। चलो ऊपर दिखाऊंगा, ऊपर देख, वहाँ पे है, ऊपर देख है। और विश्वास करता ही नहीं है ये, तो इसको पहले दिखाओ जगह पे है कि नहीं, फिर बैग में दिखाओ, नहीं है तो लेके आओ। और सिर्फ एक बिस्किट लेगा, कुछ खाएगा कुछ गिराएगा। को दे दे। से थैंक यू। नहीं गंदी, नो 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 नो, वापिस दे दे। नहीं खाना, नहीं खाना। कैसा है? यम्मी यम्मी। वो चुटकू कैसा है? मम बिस्किट मम हो गया, बस मम हो गया। ये गिरा दे, ये भी मैंने डोगी को गिरा दे। नहीं तो कौन खाएगा इसको? खा ले, मम कर ले इसको, वरना डोगी छीन लेगा। नहीं खाना, नहीं खाना। कैसा है?
और फिर मशीन उठाने के बाद चढ़ा दी थी फिर से चाय। और अब की बार अकेली की नहीं बन रही, अब की बार तो कोई और भी कोई बाहर से आया हुआ था। तो बस चाय मैं बना रही थी यहाँ पे 2-3 कप, और उसी में हमारी भी है ही चाय अंदर। और चाय मुझे अच्छी पता नहीं, क्योंकि मैं कोई देसी कोई दवाई लेके आई थी सिर दर्द के लिए, तो उसके बाद से ही मुझे उस वे दवाई, वैसे तो मैं बीच में छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं चाय बहुत ज़्यादा पीने लगी। बच्चे यही कह रहे थे कि मम्मी आप फिर से दिखाओ डॉक्टर को, कहीं एक बीमारी खोने के चक्कर में ये दूसरी और कोई बीमारी घातक न लग जाए आपको। इतनी चाय पीती हूँ मैं हद से ज़्यादा। और यहाँ पे कुलदीप कर रहा था अपना काम, पढ़ाई। और इसको आ रही थी नींद गुनगुन, क्योंकि पढ़ाई में तो इसका मन लगता नहीं है। और फिर यहाँ पे रखे थे मेरे पास ब्रेड, और कुछ था मेरे पास शुगर सिरप, थोड़ा वो जो रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी थी, तो फिर थोड़ी सी मैंने खुद ने अपनी बना ली, जो चाशनी हम बनाते हैं। वैसे तो किसी चीज़ में अगर हम यूज करते हैं तो जो एक तार की बनाते हैं उससे तो कम बनाई है मैंने, यानी हल्की हल्की सी गाढ़ी होने तक ही मैंने इसको पकाया था। और फिर ये मैं लगा लूँगी ब्रेड के ऊपर। और जो ये वाली जो मैं डिश बनाती हूँ ये मेरी अकेली की ही बनती है, लेकिन आज आई हुई थी नीचे तो थोड़ी थोड़ी उसको भी चाहिए, क्योंकि वो मलाई की वो खा लेती है। क्या है गंदी? वो देखो क्या किया नानी ने, पूछ नानी क्या किया? मम ये क्या है? ये मलाई क्या है ये? ऐसे कौन खाएगा इसको? चुटकू नहीं खाएगा इसको, इसको खाएगी नानी। तो ब्रेड के ऊपर पहले थोड़ी सी चाशनी लगा के और फिर उसके ऊपर जो मलाई मैंने फेंट के रखी हुई थी वो लगा लूँगी, अच्छे से कवर कर लूँगी। और नानी का बेटा तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर चाहे तो इसके किनारे आप कट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके किनारे इसी में ही अच्छे से लग जाती है मलाई। वैसे इसके किनारों पर अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही फेंट ली थी तो थोड़ी सी पतली थी मलाई मेरी, और वैसे है भी कम। और यहाँ पे मैं बना रही थी 7 से 8 ब्रेड थे मेरे पास। तो इस पे अच्छे से कवर करने के बाद चाशनी और मलाई मैं रख दूँगी इसको कुछ टाइम के लिए फ्रिज में, तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। वैसे मलाई भी मेरी बिल्कुल ठंडी है, क्योंकि ये 2 दिन से फ्रिज में ही रखी हुई थी। और यहाँ चुटकू को चाहिए ब्रेड, लेकिन इसको अकेले ब्रेड से इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मैं इसको नहीं दूंगी। और वैसे मलाई वाली नहीं दूंगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी है ना बच्चे के लिए, तो वैसे भी ये ठीक नहीं है। और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी सब्जी के लिए मैंने सुबह से ही राजमा भिगो के रखा हुआ था, और अब उसको अच्छे से मैंने उबाल लिया था। तो यहाँ पे निकाल लिए थे उसके अंदर जो आलू डाले थे 2 वो, और साइड में रख रखे थे मैंने चावल। तो आज बना रही थी मैं राजमा और चावल। और यहाँ पे छोंक के लिए सब्जी के छोंक की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। तो 2 प्याज काट के रख लिए थे बारीक बारीक, और 2 टमाटर, और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने खुद ने तैयार किया था। और इससे पहले मैं लहसुन के पेस्ट की जो छोटे वाले जो पाउच होते हैं वो लेके आई थी, लेकिन उसमें बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, तो वो यूज़ नहीं कर पाई। पता नहीं वो थी ख़राब या होती है ऐसी है, क्योंकि मैं पहली बार ही लेके आई थी। तो यहाँ पे छोंक मेरा हो चुका था प्याज पकने के बाद। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर, और जो अपने बेसिक से मसाले होते हैं वो। और जब मसाले ने तेल छोड़ दिया था तो इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आलू को अच्छे से मैश कर लिया था मैंने, क्योंकि जो राजमे की जो तरी होती है उसको गाढ़ा करने के लिए मैंने इसको डाला था। वैसे कोई ख़ास, वैसे राजमा की सब्ज़ी में मैं आलू बहुत कम डालती हूँ, तो बस हल्की सी तरी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बस इसी बेस के ऊपर मैंने इसको बिल्कुल
पेस्ट बना लिया था जो आलू थे मेरे उनका, और वो अच्छे से पकने के बाद फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे जो अपने राजमा जो उबले हुए थे वो। और अब इसको मैं ढक के पकने दूंगी 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि अच्छे से पक चुके थे आलू। और यहाँ पे तैयार थे, चावल होने वाले थे। और फिर से चाय आपने देख ली होगी पास में ही। ये यहाँ पे सब्ज़ी तैयार मेरी, आलू और राजमा साथ में चावल। और खाना वगैरह होने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी। बथुआ था मेरे पास, कुछ तो क्या, बहुत सारा बथुआ था। मैं कल परसों गई थी मैं गांव में, तो वहाँ से लेके आई थी। तो उसको मैंने 2 के दिन में अच्छे से फैला दिया था। और अब उसको मैं काट के रख दूँगी सुबह रायते के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे काम, जैसे हरी सब्ज़ी, बथुआ, पालक, जो सरसों वगैरह, इनकी अगर जो कुछ सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें टाइम काटने छाटने में बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं इसको, अब यहाँ पे टीवी चल रहा था तो बैठे थे सभी घर वाले, अभी यही थे, कोई सोया नहीं था। तो बस इसको मैं काट के रख दूँगी और सुबह बना लूँगी मैं इसका रायता। और डोगे हमारा बाहर जाने का कर रहा था यहाँ पे इंतज़ार, रात के 9 बजने वाले थे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।